हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ शलता। तो लास्ट वाला जो वीडियो था मेरा क्वेश्चन आंसर वाला राउंड था और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल गए हैं और भी थोड़े क्वेश्चंस मुझे आए हैं। तो अगर आप लोग और भी कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो इस बार सोचा ब्लॉग देती हूँ, थोड़ा बहुत अपडेट आप लोगों को नहीं दिया हुआ है बहुत दिनों से। एंड बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है। दो तीन दिनों से बारिश नहीं हुई थी, गैप गया था और बहुत गर्मी हो गई थी। तो फिर से बारिश शुरू हो गई है और तो बारिश का मौसम होता है तो फ्राई चीज़ें खाने का बहुत मन होता है। लाइक खिचड़ी वगैरह तो होता ही है, पकौड़े ऐसा कुछ हो जाए तो थोड़ा बहुत चलता है। कभी कभी पूरी मम्मी बना देती है, पकौड़े वगैरह हो जाते हैं। पर बाहर का समोसा खाने का बहुत अच्छा लगता है बारिश के मौसम में स्पेशली ये। और आज मामा जी के घर पे सत्यनारायण की पूजा है, हमारे घर पे भी हुई थी, मतलब मेरे मायके पे। तो लास्ट सैटरडे को हुआ था। तो सत्यनारायण पूजा में जो प्रसाद बनता है ना, वो मेरा बहुत फेवरेट है और मम्मी को कहा था पूजा कब करेंगे। तो ये सैटरडे को पॉसिबल हुआ था। बहुत काम रहता है, मम्मी को घर संभालना पड़ता है, बाहर संभालना पड़ता है, सब कुछ संभाल कर मुझे भी अभी देखना पड़ता है। मैं तो उतना कुछ हेल्प नहीं कर पाती हूँ, पर जितना होता है कर लेती हूँ। वो जो प्रसाद है खाने का मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन भी हो रहा था तो बहुत आराम से खाया। और आज मामा जी के घर पे पूजा है तो मम्मी जाने वाली है, इसीलिए लंच वगैरह सब कुछ प्रिपरेशन हो गया है। अभी जस्ट 12 बजे हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो ही गया है। मम्मी ने सुबह बनाया था बंद गोभी की सब्जी एंड रोटी, उसके साथ अचार, खट्टा मीठा। मैंगो सीजन भी जा रहे हैं, रसीले रसीले जो मैंगो मिल रहे थे वो भी जा रहे हैं। तो अभी अचार से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर भी अभी थोड़े बहुत पके हुए मैंगो मिल रहे हैं तो उतना खाने का मन नहीं होता, पर अचार खाने का हर टाइम मन होता है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, दोपहर हो, रात हो, सब कुछ। जब भी अचार बनता था ना, मैं गर्मा गर्म अचार ही टेस्ट कर लेती थी। मुझे अचार इतना फेवरेट है बचपन से। तो मैंने सोचा बहुत दिनों से आप लोगों को अपडेट नहीं देना हुआ है एंड वीडियो नहीं दिया हुआ है। रात को 12 बजे मैं सोती हूँ और सुबह 8 बजे या फिर कभी कभी 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर भी दोपहर को इतनी नींद आती है कि आलस लगा रहता है। तो दवाई वगैरह चल रही है एंड ये मेरा 8 मंथ्स प्रेगनेंसी चल रहा है तो इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है, सोने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब सो नहीं पाती हूँ, ये सारे हैं। और नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट वीक एक्चुअली ये मंथ तो ख़त्म होने वाला है, नेक्स्ट वीक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। एंड दिन गिनते गिनते करीब आ रहे हैं तो बस उसके बाद कब अपॉइंटमेंट मिलेगा। आई थिंक अभी तो इन दिनों महीने में एक दिन ही अपॉइंटमेंट मिलता था। अभी शायद डॉक्टर कहेंगे 15 दिन बाद जाने के लिए, या फिर और क्या टेस्ट होगा पता नहीं, मेडिसिन में क्या चेंजेस आएंगे पता नहीं। टॉक्साइड तो एक दिया हुआ है, पता नहीं एक और लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये सारी बातें पूछनी है नेक्स्ट वीक जाकर। खाने में वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, आजकल भूख लगती है पर उतना नहीं खा पाती हूँ जितना भूख लगता है। थोड़ा बहुत खा लेती हूँ फिर पेट भर जाता है और बार बार कुछ मुंह में डालो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अभी तो यही है, सोने में दिक्कत होती है। एंड 8 मंथ्स की शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मैं सो भी नहीं पा रही थी, पता नहीं, मतलब अभी धीरे धीरे हैबिट हो रहा है। एक्चुअली वेट बढ़ रहा है, बेबी बड़ा हो रहा है तो ये थोड़ा बहुत मायके में रेनोवेशन का काम चल रहा है। एक्चुअली ये वाला जो रूम है, ये रूम का थोड़ा सा रेनोवेट हो रहा है, पेंटिंग वगैरह थोड़ा सा हो रहा है। वो मम्मी खुद से ही कर रही हैं। मम्मी ने कहा इस टाइम पे बाहर से लोग आना मुश्किल है तो खुद से ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेंटिंग कर रही है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मेरे मायका का कोई घर का कोई रेनोवेशन नहीं हुआ है। तो मम्मी ने कहा ये वाला रूम थोड़ा सा रेनोवेट कर लेते हैं, क्योंकि बेबी आने के बाद इस रूम पे ही शिफ्ट होने वाली हूँ मैं। तो थोड़े सीरियल वगैरह देख रही हूँ। टर्किश ड्रामा जो है, मुझे आजकल टर्किश ड्रामा बहुत अच्छे लगते हैं तो वो थोड़ा बहुत देखती हूँ, हिंदी डब्ड एक्चुअली, नॉट इन टर्किश। और अभी तक यही है। तो चलिए नहाने जाते हैं, 12:30 होने वाले हैं और बहुत टाइम मैं बैठी हूँ लंच करने। लंच में आज बना है करेला आलू का फ्राई, बंद गोभी की सब्जी सुबह का जो था, और अंडा करी।
और चावल के साथ अभी इसे एंजॉय करेंगे। ऐसे सिंपल सिंपल खाना ना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। सिंपल कहाँ है, फिर भी 3 टाइप्स की सब्जी है ही यहाँ पे। थोड़ा सा नींद भी पूरा कर लूँगी एंड उसके बाद थोड़ा सा वॉकिंग करूँगी, घर के अंदर ही वॉकिंग करूँगी। वॉकिंग करने के बाद फिर शाम की चाय पीने का टाइम हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा था मम्मी गई हैं, तो मम्मी 1-1.5 घंटे बाद फ़ोन करती है, सब ठीक है ना, सब ठीक है ना। वैसे ही वो शाम को आ जाएगी, गई है 1:30 बजे गई हैं और शाम को आ भी जाएंगी। फिर भी उसके बीच बीच में सब ठीक है ना, सब ठीक है ना, कहीं जाकर भी मम्मी को शांति नहीं मिलता। क्योंकि मैं अभी भैया भी काम पे गया है तो घर पे अकेली हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मम्मी को टेंशन होता है। वैसे जाती नहीं है, ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है कि नहीं आप जाओ, मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो अगर फ़ोन करूँगी तो आप लोग आ ही जाओगे, इतनी भी दूर नहीं है। तो ये सब बोलकर फिर भेजना पड़ता है, नहीं तो कोविड के चक्कर में घर पे आना जाना नहीं होता था, तो घर का खाना मतलब मम्मी के हाथ का खाना नसीब नहीं होता था। अभी तो बहुत टाइम से मैं मम्मी का खाना खा भी रही हूँ और खाती भी रहूँगी। अभी तक तो टाइम है, उसके बाद फिर से मुझे अपने हाथों से बना के खाना पड़ेगा। और यहाँ पे आके जो मैं प्रसाद मिस कर रही थी, जो बाहर ये सब प्रसाद नहीं मिलते हैं, लाइक खिचड़ी प्रसाद जो भगवान जी को भोग चढ़ाया जाता है, वो वाले प्रसाद, ये सत्यनारायण जी पूजा का प्रसाद, ये सब प्रसाद मैंने 2 साल से नहीं खाया था। तो मम्मी ने इसीलिए यहाँ पे आके मुझे 2-3 दिन अंतर अंतर मुझे प्रसाद मिल ही जाता है। जैसे आज तो मैंने कहा सत्यनारायण पूजा है, उसके बाद जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा था वहाँ का प्रसाद, और भी मतलब खिचड़ी प्रसाद, लोग साईं बाबा जैसे होते हैं वैसे लोकनाथ बाबा हमारे, उनका प्रसाद। तो मैंने बहुत प्रसाद एंजॉय किया जो मैं मिस करती थी बहुत। ये खाने का मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जो भोग खिचड़ी प्रसाद होता है वो घर पे जितना भी बनाओ, पर वो बाहर का जो प्रसाद होता है ना, मतलब भगवान जी का जो एक्चुअल प्रसाद होता है उसका टेस्ट। तो मम्मी का जो रिस्ट टूट गया था, जैसे मैंने कहा था, ये हमारा जो नॉर्मल है, मम्मी का ये ना थोड़ा सा मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है रिस्ट का, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज ऐसे वगैरह एक्सरसाइज मम्मी को करने को कहा है। क्रेप बैंडेज जो था वो तो खोल दिया है, प्लास्टर होता तो 3 महीने रखना पड़ता, तो वो बैंडेड 1.5 महीना रखना पड़ा था, अभी खोल दिया है। पर मम्मी को ये वाला एक्सरसाइज कंटिन्यू करने के लिए बोला है। फिर भी बहुत सारा काम करती है, बहुत काम करती है रियली। और इन दिनों तो हाउस हेल्पर भी नहीं आ रहे थे, उनकी भी तबीयत ख़राब थी। यहाँ पे बारिश का जो मौसम है, वायरल बुखार हो रहा है सबको, तो उनकी भी तबीयत ख़राब थी। मम्मी सब अकेले संभाल रही थी, मुझे तो बहुत ख़राब लग रहा है। मतलब मेरा जो इस टाइम चल रहा है, 5 मिनट भी नहीं होते, मैं अभी बाथरूम जाके आती हूँ, फिर 5 मिनट बाद फिर मुझे जाना पड़ता है। मतलब आजकल कहीं जाना भी रिस्की हो गया है। तो मैं सोचती हूँ अगर मैं कहीं जाऊँगी तो मैं कैसे मैं मैनेज करूँगी पता नहीं, मुझे तो भाग भाग के टॉयलेट जाना है। गाइस गुड आफ्टरनून। एक्चुअली ये उस दिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी। अगर मैं कुछ बोलती भी, रिकॉर्ड भी करती तो आप लोगों को सुनाई नहीं देता, तो इसीलिए मैंने सोचा अभी छोड़ देते हैं, अगले दिन मैं कंटिन्यू करके ख़त्म फिनिश कर दूँगी। तो इसीलिए नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट डे के बाद भी नेक्स्ट डे हो गया। जा रहा है अभी, गोट जा रहा है मैं करके। तो बस अभी इसीलिए उसके गैप हो गया 1 दिन। तो चलिए आज मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है, नहाना हो गया है, सब कुछ हो गया है। एक्चुअली अभी आफ्टरनून है, जैसे कि मैंने कहा, तो आफ्टरनून है। तो अभी मम्मी पूजा कर रही हैं, उसके बाद फिर हम लोग लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर मैं वही है। पर एक बात आप लोगों से शेयर करनी, कहते हैं माँ तो माँ ही होती है, सच में ये हम लोग सब जानते भी हैं, और मतलब इसमें डाउट तो कुछ भी नहीं है। ये 2-3 साल ऐसा गया था, मैं टाइम से नहीं आ पाती थी, कभी कभी आती थी, 1-2 दिन रहती थी, फिर चली जाती थी मायके में। मायके की बात कर रही हूँ। तो जो भी मतलब खिलाना पिलाना होता था, मम्मी वो 1-2 दिन में ही कंप्लीट करते थे, मतलब कोशिश करती थी जितना हो सके। पर टाइम जो सीज़न वाइज मिलता है वो तो अब नहीं मिल सकता। तो ये 2-3 साल मैंने ना, जो यहाँ पे फेमस है, ये 2 महीने मिलते हैं बंगाली, ये 2 महीने सावन और भाद्र, जिसे ताल कहते हैं। तो ताल के जो पकौड़े होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं, और नारियल के साथ मीठे गुलगुले जैसे बनते हैं, जैसे आटे के गुलगुले बनते हैं मीठे वाले, वैसा ही बनता है नारियल के साथ।
तो ये मैं 2 साल से नहीं खा पाई थी और मम्मी ने भी नहीं बनाया था क्योंकि मैं नहीं खा पा रही हूँ, तो बस भगवान जी को प्रसाद चढ़ाती। लास्ट ईयर तो बनाया ही नहीं था क्योंकि मैं नहीं आई। जो मैंने नहीं खा सकी, मैं नहीं कर सकी, वो मम्मी मुझे इन दिनों सच में सब पूरा करवा रही है। लाइक सत्यनारायण जी का जैसे प्रसाद हो गया, खिचड़ी भोग हो गया, या फिर ये जो ताल के पकौड़े हैं तो ये मम्मी आज बना रही है एंड भगवान जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। ये मम्मी हर साल ट्राई करती हैं, जिस साल नहीं कर पाती है तो नहीं करती हैं, और अगर करती हैं तो भगवान जी को भोग लगा के फिर ही करती हैं। शादी से पहले इसकी कंडीशन होती थी कि मैं इसको घिस के देना पड़ता है, तो इसको मैं घिस के दूंगी, नारियल को भी मैं घिस के दूंगी, फिर मम्मी बनाएंगी। क्योंकि 2-3 बार बन जाता था और मम्मी को भी टाइम नहीं होता था, मम्मी हाउसवाइफ नहीं थी, बाहर भी काम करती थी, तो इसीलिए नहीं होता था। तो अभी देखिए क्या है, मम्मी का रिस्ट जैसे कि कहा अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है। मम्मी फिर भी उसी हाथ से भैया को कहने भूल गए थे हम लोग नारियल तोड़ने देने के लिए, तो मम्मी ने आज नारियल तोड़ा अकेले एंड देन उसको घिसेंगी, घिस के भगवान पकौड़े बनाएंगी, भगवान जी को भोग लगाएंगी। कुछ माँ ही कर सकती है, एक माँ ही इतना सोच सकती है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। हाँ, प्रसाद आप लोगों को दिखाऊंगी, प्रसाद दिखाकर फिर ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ और कुछ नए अपडेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही।